हेलो एंड वेलकम बैक। आज हम चला रहे हैं टाटा की नई पंच, जिसको हमने पहली बार देखा था H2X कॉन्सेप्ट के रूप पे। फिर हमने इसको देखा एज द HBX एट द ऑटो एक्सपो 2020। उसके बाद काफ़ी सारे स्पाई शॉट्स देखे, काफ़ी रूमर्स थे कि इस गाड़ी को हॉर्नबिल बुलाया जाएगा, बट अल्टीमेटली इट हैज़ बीन लॉन्च्ड एज द टाटा पंच और ये गाड़ी राइवल करेगी मारुति की इग्निस को। अब एक बहुत बड़ा सवाल यहाँ पे ये उठता है कि कैन द टाटा पंच पैक अ पंच? वेल, दैट्स व्हाट वी आर हियर टू फाइंड आउट। तो मेरे इस वीडियो को अंत तक देखिए। अगर आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन दबाइए हमारे ऐसी वीडियो अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए। लुक्स के मामले में टाटा की जो भी पिछले कुछ साल में गाड़ियाँ आई हैं वो काफ़ी अच्छी रही हैं एंड टाटा पंच के लिए भी ऐसे कुछ कहा जा सकता है। इनफैक्ट इसके फ्रंट एंड में आपको एक मिनी मी हैरियर जैसा अपीयरेंस मिलता है एंड मच ऑफ दैट हैज़ टू डू विद द सिग्नेचर टाटा डिज़ाइन एलिमेंट्स। आपको हुड पे एक DRL मिल जाता है विच इज़ एक्जैक्टली लाइक व्हाट यू गेट ऑन द हैरियर। मेन बीम आपको बम्पर में मिलती है एंड फॉग लैम्प नीचे मिलती है। सो दिस मल्टी टियर लाइटिंग सेटअप विल इंस्टेंटली रिमाइंड यू ऑफ द हैरियर। और अगर हम थोड़ा सा गौर करें तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा क्रोम का इस्तेमाल किया गया है। ग्रिल इसकी आपको शायद थोड़ा सा नेक्सन की याद दिलाए। यहाँ पे आपको ट्रायरो पैटर्न मिल जाता है। इनफैक्ट बम्पर पे भी काफ़ी ज़्यादा ट्रायरो पैटर्न है, प्लस बम्पर पे इसको काफ़ी ज़्यादा ब्लैक एक्सपोज प्लास्टिक मिलती है विच फर्दर एनहांसेस द रगेड अपील ऑफ दिस व्हीकल। एंड ओवरऑल आगे से एटलीस्ट दिखने में पंच जो है काफ़ी आपको मैचो अपीयरेंस दे देती है। तो साइड प्रोफाइल में आपको टाटा पंच जो है वो आपको थोड़ा सा एक राउंडिश अपील दे देगी साइड प्रोफाइल में एज कम्पेयर टू द वेज शेप्ड इग्निस, बट फिर भी देखने में काफ़ी अच्छी है। काफ़ी एक SUV वाला स्टैंस लगता है। इसमें आपको 16 इंच के डुअल टोन डायमंड कट एलॉय व्हील्स मिलते हैं विच लुक क्वाइट गुड। साथ ही साथ बम्पर की तरह साइड पे भी आपको काफ़ी ज़्यादा प्लास्टिक क्लैडिंग मिल जाती है विच फर्दर ट्राइज टू वैलिडेट द SUV क्रेडेंशियल्स ऑफ दिस व्हीकल। एक डुअल टोन फिनिश मिलती है इसके टॉप मॉडल पे और काफ़ी फ्लश फिटिंग रूफ रेल्स भी हैं इस पे। और एक हाईलाइट इस गाड़ी का ये भी है कि इसके जो रियर डोर हैंडल्स हैं वो पिलर माउंटेड है विच इज़ एक्जैक्टली लाइक व्हाट यू गेट ऑन द मारुति स्विफ्ट। तो ओवरऑल साइड से दिखने में गाड़ी फ्रंट की तरह ही एक SUV वाला आपको लुक दे देती है। इट लुक्स क्वाइट गुड, इट लुक्स क्वाइट मैचो एंड इट ऑल्सो लुक्स क्वाइट मॉडर्न। फिर दोस्तों फाइनली आते हैं इस गाड़ी के रियर एंड पे। तो पीछे से देखने में आपको शायद ये गाड़ी थोड़ी सी क्विड की झलक दे एंड दैट्स नॉट अ बैड थिंग एट ऑल बिकॉज क्विड इज ऑल्सो वन ऑफ द बेटर लुकिंग व्हीकल्स इन इट सेगमेंट। बट फिर भी अगर हम रियर एंड पे इसके गौर करें तो आपको काफ़ी खूबसूरत LED टेल लैम्प्स मिलती है विद द सेम ट्राई एरो पैटर्न फॉर द लाइट्स। और यही नहीं, इसका बम्पर आगे की तरह पीछे वाला बम्पर भी काफ़ी एक मैचो लुक देता है, काफ़ी स्पोर्टी लुक दे देता है। यू गेट लॉट ऑफ ब्लैक एक्सपोज प्लास्टिक और इसका जो शीट मेटल है उस पर आपको कुछ क्लियरली डिफाइंड क्रीजेस मिलती हैं। बोल्ड लेटरिंग में पंच लिखा हुआ मिलता है और इसके जो इनफैक्ट जो रियर विंडस्क्रीन है वो ज़रूर आपको हैरियर के रियर विंडस्क्रीन की थोड़ी सी याद दिलाएगा। और फिर फाइनली आपको एक स्पोर्टी सा ब्लैक फिनिश में ही रियर स्पॉइलर मिलता है। तो ओवरऑल अगर हम लुक्स की बात करें तो टाटा पंच इज़ अ वेरी हैंडसम कार। इसको एक माइक्रो SUV बोला जा रहा है एंड आई बिलीव काफ़ी हद तक इसका जो ये SUV वाला क्लेम है उसको ये गाड़ी वैलिडेट कर देती है। एंड इफ़ यू आर समवन हु इज़ लुकिंग फॉर अ फंकी B1 सेगमेंट हैचबैक दैट इज़ ऑल्सो स्लाइटली मोर रगेड देन द यूजुअल कार्स, तो आप डेफिनेटली लुक्स के मामले में एटलीस्ट टाटा पंच को कंसिडर कर सकते हैं। अगर आप उनमें से हैं जिनको एल्ट्रोज का केबिन अच्छा लगा है तो आपको पंच का केबिन तो डेफिनेटली पसंद आने वाला है। काफ़ी ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ हैं दोनों में। बट वहीं मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जब हमने पहली बार एल्ट्रोज चलाई थी तो हमें फिट एंड फिनिश से थोड़ी सी नाराज़गी थी। हमें कुछ स्क्वीकी प्लास्टिक्स दिख रहे थे, कुछ इल फिटिंग प्लास्टिक्स दिख रहे थे, बट पंच पे ऐसा कुछ भी नहीं है। इट्स अ वेरी वेल फिनिश्ड केबिन। आपको काफ़ी अच्छी क्वालिटी के मटेरियल्स भी मिल रहे हैं एंड अगर डैशबोर्ड पे ही गौर करें तो आपको एक कैस्केडिंग इफेक्ट मिलता है डिज़ाइन का और टॉप और बॉटम पे आपको डार्क ग्रे प्लास्टिक्स मिल रहे हैं। सेंटर में आपको ये काफ़ी प्रीमियम एक क्रीम फिनिश की प्लास्टिक मिल रही है जिसपे ट्राई एरो पैटर्न भी दिया गया है और एयर वेंट्स जो है इसके रेक्टेंगुलर है विद सम सिल्वर गार्निश ओवर देयर। और अगर हम गौर करें तो आपको एक फ्लोटिंग टाइप 7 इंच स्क्रीन इंफोटेनमेंट यूनिट भी मिल रहा है। तो ओवरऑल अगर हम डैशबोर्ड के लुक्स की बात करें तो उसमें तो दिखने में ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। आपको कैसा लग रहा है वो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। और थोड़ा सा अगर हम फोकस करते हैं इसके डैशबोर्ड पे ही तो इसका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो आपको एल्ट्रोज वाला ही सेमी डिजिटल यूनिट मिल रहा है जिसपे जो आपका टैकोमीटर है वो तो एनालॉग है बट एवरीथिंग एल्स इंक्लूडिंग द स्पीडोमीटर, द फ्यूल गॉज, द टेल लाइट्स, एवरीथिंग एल्स इज डिजिटल। तो एक काफ़ी आपको ये भी एक अप मार्केट चीज़ मिल जाती है। और फिर अगर हम बात करें एर्गोनॉमिक्स की और स्टोरेज स्पेसेस की तो सीटिंग पोजीशन इसकी काफ़ी अच्छी। यू गेट अ टिपिकल SUV सीटिंग पोजीशन। आप ऑब्वियसली अपनी सीट की हाइट तो एडजस्ट कर ही सकते हैं बट मैंने अपने हिसाब से सीट को सेट किया हुआ है। मेरी हाइट है 5'11" और बहुत ही आसानी से आई कुड फाइंड अ वेरी वेरी गुड ड्राइविंग पोजीशन। इसका जो बाहर का जो व्यू है रोड का वो काफ़ी अच्छा, आपको एक काफ़ी अच्छा व्यू मिल जाता है। एंड इफ़ यू आर समवन हु हैज जस्ट लर्न ड्राइविंग और इफ़ यू आर समवन हु इज़ नॉट वेरी कंफर्टेबल स्क्वीजिंग द कार इनटू टाइट स्पेसेस तो शायद आपको पंच में आसानी हो क्योंकि काफ़ी अच्छा लुक मिल जाता है। इसका जो बोनेट है वो भी आपको एकदम फ्लैट आपके सामने दिखता है विच इज़ अगेन अ वेरी SUV स्ट्रेट। तो सीटिंग पोजीशन में तो मुझे कोई भी इसमें कमी महसूस नहीं हुई। फिर अगर स्टोरेज स्पेसेस की बात करें
तो इसके जो डोर्स हैं उस पर आपको बॉटल होल्डर्स मिल जाते हैं। यहाँ पे आप आसानी से एक लीटर की बॉटल तो रख ही सकते हैं। इस समय मैंने एक सैनिटाइज़र रखा हुआ है और भी कुछ सामान रखा हुआ है, तो काफ़ी आसानी से आप जैसे कि देख ही रहे हैं ये गाड़ी के डोर पैड पे सामान रख सकते हैं आप। साथ ही साथ इसका जो सेंटर कंसोल है उस पर भी कुछ स्टोरेज स्पेस है जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं इनफैक्ट। तो इस समय मैंने यहाँ पे 2 फ़ोन्स, गाड़ी की चाबी, अपना स्पेक्टिकल्स का कवर और वॉलेट रखा है, बट स्टिल देयर वाज इनफ स्पेस टू कीप सम टिडबिट्स मोर। तो स्टोरेज स्पेस यहाँ पे काफ़ी मिल जाती है। ग्लव कंपार्टमेंट भी इसका काफ़ी डीप है और यहाँ पे आपको कूलिंग फंक्शन भी मिल रहा है, बट आर्मरेस्ट नहीं मिल रहा है आपको इसके टॉप एंड वेरिएंट पे भी। तो उस पर शायद टाटा काम कर सकता है, एटलीस्ट टॉप मॉडल पे तो आर्मरेस्ट दे सकता है विद सम स्टोरेज स्पेस। बट चलिए, आर्मरेस्ट आपको नहीं मिल रहा है, बट यहाँ पे आपको कुछ कभी होल्स मिल रहे हैं। तो यहाँ पे आप अपने सॉफ्ट ड्रिंक के कैंस या कप्स वगैरह रख सकते हैं। यहाँ पे भी कुछ स्पेस है, तो जहाँ पे आप शायद अपना टिकट्स वगैरह या लूज चेंज जो हुआ वो रख सकते हैं। और एक यहाँ पे आपको सिगरेट लाइटर भी मिल रहा है, तो इसमें यू कैन प्लग इन योर फोन्स चार्जर और एक केबल के थ्रू आप अपनी स्मार्टफोन्स को चार्ज कर सकते हैं। एंड अब हम इसकी बात करिए तो बता दूँ कि आपको ऐसा ही एक चार्जर यहाँ पे भी मिल रहा है। एंड आई डोंट नो टाटा ने इतने पास ये दोनों चीज़ें क्यों ऑफर करी है। प्रोबेबली इस वाले चार्जर को कहीं पीछे देना चाहिए था, बट एनीवे। और आपको यहाँ पे एक यूएसबी पोर्ट भी मिल रहा है, सो एटलीस्ट डिवाइसेस को चार्ज करने के लिए आपको शायद कभी तकलीफ नहीं होने वाली है, एज लॉन्ग एज यूर कैरिंग अ केबल। और कुछ चीज़ों पे मैं आपका ध्यान दूं तो मैं आपको बता दूं, इसका जो IRVM है दैट इज नॉट ऑटो डिमिंग, दैट इज मैनुअली एडजस्टेबल। एंड फाइनली, इवन ऑन द टॉप एंड वेरिएंट यू गेट अ rather ऑर्डिनरी फैब्रिक अपहोल्स्ट्री। देयर इज नो लेदरेट ऑप्शन अवेलेबल इवन ऑन द फुली लोडेड व्हीकल। और अगर हम कुछ फीचर्स की बात करें तो आपको ऑब्वियसली प्रोजेक्टर हेडलाइट्स तो मिल ही रही हैं, जो हमने पहले आपको दिखाई थी। LED DRLs मिल रहे हैं। 7 इंच का ये टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट यूनिट है, काफ़ी रिस्पॉन्सिव है, काफ़ी अच्छे ग्राफिक्स हैं। आपको एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले की सुविधा भी दे रहा है। साथ में आपको रेन सेंसिंग वाइपर्स मिल रहे हैं, ऑटो फोल्डिंग ORVMs मिल रहे हैं, फुली ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिल रहा है, रियर वाइपर प्लस वॉशर मिल रहा है, रियर डिफॉगर भी मिल रहा है। फाइनली आपको पडल लैंप्स और क्रूज कंट्रोल मिल रहे हैं, और साथ ही साथ स्टीयरिंग व्हील और गियर नॉब पे लेदर कवरिंग भी मिल रही है। तो फीचर्स के मामले में पंच काफ़ी हद तक वेल सॉर्टेड है। अगर हम B1 सेगमेंट ऑफरिंग से इसको कंपेयर करें तो कन्वीनियंस और कंफर्ट एनहांसिंग फीचर्स में तो आपको कोई भी कमी महसूस नहीं होने वाली है टाटा पंच के अंदर। अब इससे पहले मैं आपको बताऊं कि पीछे इस गाड़ी में आपको कैसी जगह मिल रही है, एक चीज़ मैं आपको और हाईलाइट करना चाहता हूं कि टाटा पंच का जो टॉप एंड वेरिएंट है उस पर आपको एक IRA पैक मिलता है, जिसके थ्रू आपको IRA कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी मिल जाती है, थ्रू विच यू कैन एक्सेस अ लॉट ऑफ फीचर्स। आपको जियो फेंसिंग की सुविधा मिल जाती है, ऑनलाइन कार लोकेशन ट्रैकर मिल जाता है, और ऐसे ही बहुत सारे फीचर्स मिल जाते हैं। बट ये IRA पैक जो है ये सिर्फ इसके क्रिएटिव वेरिएंट पे, विच इज़ द टॉप एंड वेरिएंट, उसी पे उपलब्ध है। बाकी इसके जो वेरिएंट्स हैं उस पर आप चाह के भी इसको नहीं ऑप्ट कर सकते। अब इससे पहले मैं आपको बताऊं कि पीछे स्पेस कैसे अवेलेबल, मैं आपको ये भी बता दूं कि इस गाड़ी के सारे दरवाजे 90 डिग्री एंगल पे खुलते हैं, विच इज़ एक्जैक्टली लाइक व्हाट यू गेट ऑन द एल्ट्रोज। और उसका सीधा सा मतलब ये है कि इनग्रेस और एग्रेस काफ़ी आसान हो जाता है। और एनीवे, इस समय जो ड्राइविंग सीट है वो मेरी हाइट जो कि 5'11" है उसके हिसाब से एडजस्टेड है, फिर भी डिसेंट अमाउंट ऑफ लेग स्पेस है मेरे पास। और एक चीज़ जो फॉर श्योर है वो ये है कि 2 वेल ग्रोन एडल्ट्स तो बहुत आराम से बैठ सकते हैं इसकी पीछे वाली सीट पे। शायद 3 लोगों में स्क्वीज़ होने वाला है, बट फिर भी अगर आप पीछे किसी छोटे बच्चे को बैठाते हैं तो आप 3 लोग भी बैठ सकते हैं इस सीट पे। अंडर थाई सपोर्ट वगैरह अच्छा है इस सीट का। इसके जो हेडरेस्ट हैं वो भी एडजस्टेबल हैं, एटलीस्ट ऑन द हायर वेरिएंट्स। और आगे वाली सीट्स के पीछे आपको छोटी सी कुछ पॉकेट्स मिल रही हैं, कुछ ज़्यादा सामान तो नहीं आएगा इसमें, बट फिर भी आप अपनी वॉलेट और मोबाइल फोन्स वगैरह यहाँ पे रख सकते हैं। अब इसका जैसा कि मैंने आपको पहले बोला था, जो चार्जिंग पोर्ट है वो आगे की जगह यहाँ पे कहीं दे सकते थे, विच इज़ अ क्लियर मिस बाय टाटा। बट फिर भी ओवरऑल मैं काफ़ी हद तक सेटिस्फाइड हूँ, क्योंकि पीछे बैठ के भी कहीं पे भी क्लॉस्ट्रोफोबिक नहीं लगता है। जो DLO है इसका वो काफ़ी अच्छा है, आपको काफ़ी स्पेशियस केबिन मिल जाता है फॉर अ कार ऑफ दिस सेगमेंट। और पीछे आपको ऑब्वियसली एक सेंटर आर्मरेस्ट तो मिल ही रहा है, तो अगर आप 2 लोग यहाँ पे सफ़र कर रहे हैं तो आप बड़े आसानी से यहाँ पे हाथ रख सकते हैं अपना, एंड यू कैन कंफर्टेबली ट्रेवल। बट यहाँ पे कोई कभी होल्स नहीं है, दैट इज़ अगेन समथिंग विच टाटा नीड्स टू लुक एट। बट ऑन द सेम टाइम इसके जो डोर पैड्स हैं उस पर आपको काफ़ी स्पेस मिल जाती है, आराम से आप एक छोटी 500 ml की बॉटल तो रख ही सकते हैं, और भी कुछ निकनैक्स यहाँ पे रख सकते हैं। काफ़ी डीप हैं ये पॉकेट्स। So more or less in terms of space, in terms of features, and even in terms of ergonomics, I am highly satisfied with what the Tata Punch offers. फाइनली हम आते हैं बूट स्पेस पे। तो अक्सर ये देखा गया है टू मैक्सिमाइज द लेग रूम फॉर द रियर ऑक्यूपेंट्स, बूट को लोग थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हैं, बट टाटा ने ऐसा कुछ नहीं किया है। बूट स्पेस आपको अच्छी मिल जाती है। यू गेट 360 लीटर्स ऑफ बूट स्पेस, विच इज़ इनफ टू स्टोर एटलीस्ट एक छोटी सी वीकेंड ट्रिप का लगेज तो आप आराम से यहाँ रख सकते हैं। लोडिंग लिप थोड़ा सा हाई ज़रूर है, तो थोड़ा सा एफर्ट लगेगा भारी सामान को इसमें रखने में, बट यू गेट अ रियर शेल्फ पार्सल ट्रे ऑन द हायर वेरिएंट्स। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि बूट स्पेस को मैक्सिमाइज करने के लिए आप इसकी जो रियर सीट है उसको फोल्ड तो ज़रूर कर सकते हैं, बट स्प्लिट फोल्डिंग का ऑप्शन आपको अवेलेबल नहीं है। ये एक ऐसी चीज़ है जो आपको मारुति इग्निस प्रोवाइड करती है, बट टाटा पंच के किसी भी वेरिएंट पे यू डोंट गेट स्प्लिट फोल्डिंग रियर सीट, विच विल बी एक्चुअली क्वाइट अ ड्रॉबैक ड्यूरिंग टाइम जब आपको
पार्शली सीट को फोल्ड करना हो थोड़ा ज़्यादा सामान रखने के लिए और पीछे किसी पैसेंजर को भी बैठाना हो, बट मोर और लेस बूट स्पेस के मामले में द पंच वोंट लेट यू डाउन बिकॉज इसकी जो लगेज कैरिंग कैपेसिटी है दैट इज़ डिसेंट फॉर अ कार ऑफ दिस सेगमेंट। चलिए फाइनली हम आते हैं मेन मुद्दे पे कि चलाने में टाटा पंच कैसी है। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, इसमें आपको मिलता है एक 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर रेवोट्रॉन इंजन जो कि बनाता है 86 PS की मैक्सिमम पावर और 113 Nm का पीक टॉर्क। ये वही इंजन है जो आपको टियागो पे भी मिल रहा है और एल्ट्रॉस पे भी मिल रहा है, बट टाटा क्लेम्स की पंच के लिए इस इंजन में थोड़े से इंप्रूवमेंट्स किए गए हैं। और अगर हम ड्राइविंग फील की बात करें तो परफॉर्मेंस के मामले में तो कभी आपको किसी भी तरह की कमी महसूस नहीं होती है। जिसका टॉर्क स्प्रेड है वो काफ़ी अच्छा है, ड्राइवेबिलिटी काफ़ी अच्छी है उसकी वजह से, बिकॉज हमने कई बार इस गाड़ी को सेकंड और थर्ड गियर पे स्पीड ब्रेकर्स के ऊपर से निकाला एंड कहीं पे भी ऐसा नहीं लगा कि इंजन में नॉकिंग हो रही है, गाड़ी स्टॉल कर जाएगी। तो ड्राइवेबिलिटी में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। अगर शहर में आप चला रहे हैं ट्रैफिक के बीच और थर्ड गियर पे आप चल रहे हैं मान लीजिए 20 से 50 की स्पीड के बीच में, तो आपको गियर शिफ्ट भी बार बार करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और फिर अगर हम गियर शिफ्ट की बात कर ही रहे हैं तो मैं बता दूं कि क्लच एक्शन काफ़ी पॉजिटिव है, बट गियर शिफ्ट जो है वो थोड़े से नॉची ज़रूर हो जाते हैं, स्पेशली जब आप सेकंड से थर्ड और थर्ड से फोर्थ में शिफ्ट कर रहे होते हैं तो थोड़ी सी नॉचीनेस ज़रूर महसूस होती है। अब इस मैनुअल ट्रांसमिशन की नॉचीनेस को अवॉइड करने का एक तरीका ये भी है कि आप इस गाड़ी का AMT वेरिएंट खरीद सकते हैं। और ऑफ लेट जो AMTs आ रहे हैं दे हैव बीन मच बेटर कैलिब्रेटेड देन व्हाट यू यूज्ड टू गेट अर्लियर। नैनो पे सबसे पहले टाटा AMT लेके आई थी एंड दैट AMT वाज एक्चुअली वेरी लैगी, बहुत लैग होता था उसकी शिफ्ट्स में, बहुत बार वो ट्रांसमिशन कंफ्यूज भी हो जाता था, बट ऐसा कुछ अब नहीं है। इनफैक्ट पंच का AMT भी काफ़ी अच्छी तरह से कैलिब्रेटेड है, ऑल्दो इग्निस जितना मैं कहूँगा स्मूथ नहीं है शिफ्ट्स, बट स्टिल फॉर एन AMT दे आर क्वाइट गुड। एंड इफ़ यू आर समवन हु ड्राइव्स अ लॉट इन ट्रैफिक कंडीशंस तो आई वुड से कि मैनुअल की बजाय आपको AMT खरीदना चाहिए। और फिर अब हम AMT की बात कर ही रहे हैं तो आपको बता दूं टाटा मोटर्स ने पंच के AMT वर्जन पे आपको दिया है ट्रैक्शन प्रो मोड। बेसिकली ये ट्रैक्शन कंट्रोल की तरह ही काम करता है, जस्ट दैट यूल हैव टू मैनुअली इंगेज इट। होता यह है कि जब इस गाड़ी के इलेक्ट्रॉनिक्स सेंस करते हैं लॉस ऑफ ट्रैक्शन ऑन सम व्हील तो आपको इसके इंफोटेनमेंट यूनिट पे एक नोटिफिकेशन आता है वेदर यू वांट टू एंगेज ट्रैक्शन प्रो मोड। उस पर वंस यू क्लिक येस तो जो इसके इलेक्ट्रॉनिक्स है वो बाकी जो इसके व्हील्स हैं जिस पर ट्रैक्शन ज़्यादा अवेलेबल है उस पर ज़्यादा पावर भेज के आपको ऐसे स्टिकी सिचुएशन से बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। और फिर अब हम ट्रैक्शन प्रो मोड की बात कर ही रहे हैं तो मैं आपको बता दूं इस गाड़ी में आपको 2 मोड्स और मिल रहे हैं। बेसिकली यू गेट सिटी मोड एंड इको मोड एंड यूजिंग दीज यू कैन ऑप्टिमाइज द फ्यूल एफिशिएंसी एज पर योर ड्राइविंग कंडीशंस। NVH भी एक ऐसी चीज़ है जिस पर शायद टाटा थोड़ा सा इंप्रूवमेंट कर सकता था, बट उसका एक रीज़न ये भी है कि इसका जो ये इंजन है 1.2 लीटर का, ये पावर और टॉर्क के मामले में तो किसी से पीछे नहीं है, बट ये एक 3 सिलेंडर यूनिट है। और उसका सीधा सा मतलब ये है कि जब आप इसको कंपेयर करते हैं मारुति के सीरीज़ इंजन से जो कि आपको इग्निस पे मिल रहा है या फिर इवन Hyundai के 1.2 लीटर कापा इंजन से, तो रिफाइनमेंट में ज़रूर आपको थोड़ी सी कमी महसूस होने वाली है, बिकॉज वैसे भी 3 सिलेंडर इंजन आर इनहेरेंटली मोर वाइबी, थोड़े ज़्यादा वाइब्रेशंस होते हैं उन पे। और ऑल्दो टाटा ने काफ़ी कोशिश करी है NVH को कंट्रोल में रखने की, बट फिर भी थोड़ा सा एक जो 3 सिलेंडर इंजन की जो आपको नॉइज़ होती है वो आ जाती है, थोड़ा सा ये इंजन वोकल भी हो जाता है एज द रेव्स राइज। And refinement is something that could have been a bit better, especially if you look at the main competitor. Next अब हम बात करते हैं राइड एंड हैंडलिंग की। तो टाटा की जितनी भी गाड़ियां हैं आज की डेट में उन सभी की राइड क्वालिटी तो काफ़ी अच्छी है। टाटा ऑलवेज मेक्स श्योर दैट राइड क्वालिटी इज समथिंग दैट इज़ अ प्लस पॉइंट ऑफ इट्स व्हीकल्स। ये हम इंडिका के ज़माने से देखते आ रहे हैं। इंडिका तो क्या, उससे पहले जो फर्स्ट जनरेशन सफारी थी इनफैक्ट उसकी भी राइड काफ़ी अच्छी थी और मोर और लेस वही मेंटेन कर रहा है ट्रेड टाटा मोटर्स। तो नो सरप्राइज देयर, जो पंच है उसकी राइड क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है, स्पेशली अगर आप इसको इग्निस से कंपेयर कर रहे हैं तो इग्निस में ज़रूर थोड़ी सी स्टिफ हो जाती है राइड, यहाँ पे ऐसा नहीं है। द राइड रिमेन्स गुड। हाँ, लो स्पीड राइड फिर भी थोड़ी सी फर्म ज़रूर महसूस होती है, बट मोर और लेस आपको कभी भी, भले ही आप आगे बैठे हो या पीछे बैठे हो, कोई ज़्यादा झटके महसूस होने नहीं वाले हैं। तो राइड क्वालिटी में आपको कभी तकलीफ नहीं होने वाली है। फिर अगर हम बात करें हैंडलिंग की तो उसमें भी काफ़ी हद तक ये गाड़ी वेल सॉर्टेड है, इवन दो इसकी हाइट जो है काफ़ी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू योर नॉर्मल हैचबैक्स और एज़ कम्पेयर टू कार्स लाइक द टियागो, बट फिर भी बॉडी रोल एज सच कोई बहुत नहीं है। इनफैक्ट इट्स वेरी वेरी वेल कंटेन्ड एंड नॉर्मल ड्राइविंग कंडीशन में तो आपको शायद कभी महसूस भी ना हो, तो वो भी एक प्लस पॉइंट है।
फिर फाइनली आ जाते हैं हम हैंडलिंग पे। तो अक्सर आजकल ये देखा गया जो इस सेगमेंट की गाड़ियाँ होती हैं उनकी जो स्टीयरिंग होती है वो लाइफलेस होती है। ऐसे ही कुछ हमने मारुति की गाड़ियों में देखा है, हिंदी की गाड़ियों में देखा है, बट टाटा हैज़ बीन कैलिब्रेटिंग इट्स स्टीयरिंग व्हील्स प्रीटी वेल एंड ऐसा ही कुछ आपको पंच पे भी मिल रहा है। तो पंच का स्टीयरिंग व्हील भी एल्ट्रॉस की तरह काफ़ी वेल वेटेड है। इट्स नॉट टू हैवी, इट्स नॉट टू लाइट। मोर देन दैट इसकी जो ओवरऑल जो फील है स्टीयरिंग की वो लाइफलेस वाली तो बिल्कुल नहीं है। इट फील्स वेरी पॉजिटिव और डेड सेंटर पे ये वेग भी नहीं है। जैसे कि आप देख रहे हैं इस समय थोड़े से अगर मैं स्टीयरिंग मूवमेंट्स कर रहा हूँ डेड सेंटर पे, दैट्स इमीडिएटली गेटिंग ट्रांसलेटेड ऑन टू द व्हील्स। एंड ये तो बात हो गई इस गाड़ी का राइड एंड हैंडलिंग की। ब्रेकिंग की भी बात करें तो उसमें भी आपको कोई भी कमी महसूस नहीं होने वाली है। ब्रेक्स आर क्वाइट स्ट्रॉन्ग, आपको आगे डिस्क और पीछे ड्रम ब्रेक्स मिल रहे हैं। साथ ही साथ आपको ब्रेक स्वे कंट्रोल भी मिल रहा है, जो कि एक नया फीचर है टाटा ने पंच में सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया है। और उसमें सीधा सा मतलब ये होता है कि जब काफ़ी हार्ड ब्रेकिंग करता हूँ मैं, तो मुझे कभी ऐसा नहीं लगता कि जो बॉडी का कंपोजर है गाड़ी के वो लूज़ हो रहा है। तो दैट्स एक्चुअली अ गुड थिंग। सो ब्रेकिंग में भी ये गाड़ी काफ़ी अच्छी है। एंड ओवरऑल अगर मैं अपने पिछले कुछ मिनट्स को सम अप करूँ तो ये कहा जा सकता है कि परफॉर्मेंस और ड्राइवेबिलिटी में तो आपको कभी कोई कंप्लेंट नहीं होने वाली है। इनफैक्ट राइड एंड हैंडलिंग भी इसके काफ़ी अच्छे हैं, स्पेशली इफ यू कंपेयर इट टू इट्स मेन कॉम्पिटिटर। तो डेफिनेटली राइड एंड हैंडलिंग इज समथिंग दैट यू विल बी इम्प्रेस्ड विद। रिफाइनमेंट जरूर थोड़ा सा बेटर हो सकता था, बट दैट इज प्रोबब्ली द ओनली चिंग इन द आर्मर राइट नाउ। सो परफॉर्मेंस के मामले में बी इट इंजन परफॉर्मेंस और बी इट डायनामिक्स, पंच आपको कभी भी निराश नहीं करने वाली है। दोस्तों आज हम टाटा पंच को सुबह से चला रहे हैं। हमने इसका मैनुअल ट्रांसमिशन वेरिएंट चलाया, साथ ही में एमटी वेरिएंट भी चलाया। और अपने इस एक्सपीरियंस को अगर हम कुछ शब्दों में सम अप करें तो मैं आपको बता दूं कि दिखने में द पंच इज़ एक्चुअली वेरी नाइस। इट रियली फील्स लाइक अ माइक्रो एसयूवी बिकॉज इसमें काफ़ी ज़्यादा हैरियर और नेक्सॉन वाली झलक है। और लुक्स में तो कभी आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होने वाली है पंच से। इनफैक्ट इसका इंटीरियर भी काफ़ी वेल सॉर्टेड है, काफ़ी स्पेशियस है। आपको इस सेगमेंट में जो आप फीचर्स एक्सपेक्ट करते हैं वो सारे उपलब्ध कराता है। सेफ्टी फीचर्स भी काफ़ी हैं इस गाड़ी में। परफॉर्मेंस में फिर भी आई वुड से आई एम नॉट फुली सेटिस्फाइड बिकॉज रिफाइनमेंट लेवल थोड़े से बेटर हो सकते थे। एएमटी का कैलिब्रेशन थोड़ा सा बेटर हो सकता था, गियर बॉक्स थोड़ा सा कम नॉची हो सकता था। सो आई एम नॉट गोइंग टू गिव इट फुल मार्क्स, बट फिर भी इन टर्म्स ऑफ पावर डिलीवरी, इन टर्म्स ऑफ टॉर्क स्प्रेड, इन टर्म्स ऑफ ड्राइवेबिलिटी काफ़ी आपको एक अच्छी परफॉर्मेंस मिल जाती है इसके टियागो सोर्स 1.2 लीटर इंजन से। और जैसा कि हमने देखा थोड़ी बहुत माइल्ड ऑफ रोडिंग या सॉफ्ट रोडिंग इसको बोलते हैं वो आप कर सकते हैं। और उसमें इसके एमटी वेरिएंट का जो ट्रैक्शन प्रो मोड है वो भी काम आता है। तो मोर और लेस इट लुक्स लाइक अ प्रीटी डिसेंट ऑफरिंग। प्राइसेस इसके अभी रिवील नहीं किए गए हैं, बट माना जा रहा है कि 5 से 8.5 लाख के बीच इसकी कीमत रखी जाएगी एंड दैट विल प्लेस इट बैंग ऑन इन द मारुति इग्निस टेरिटरी। सो ओवरऑल if you take my opinion, I feel that Tata Motors has got it really right with the Punch। इसमें आपको लुक्स मिल रहे हैं, एक काफ़ी प्रैक्टिकल केबिन मिल रहा है, काफ़ी फीचर्स मिल रहे हैं, परफॉर्मेंस भी अच्छी मिल रही है। सो ओवरऑल आई बिलीव दैट द पंच लुक्स ऑल सेट टू क्रिएट अ निश फॉर इटसेल्फ बिटवीन द टियागो एंड द एल्ट्रॉज। तो ये तो था हमारा टाटा पंच का एक डिटेल्ड टेस्ट ड्राइव रिव्यू। आपको ये वीडियो कैसा लगा वो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और यही नहीं, अगर आप चाहते हैं हम इसी की तरह किसी और गाड़ी का भी एक ऐसा ही रिव्यू करें तो वो भी आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे जल्द से जल्द वो वीडियो करने की। फाइनली अगर आपके जहन में इस गाड़ी को लेकर कोई भी सवाल है, कोई भी डाउट्स है, तो वो भी आप हमसे कमेंट सेक्शन के थ्रू पूछ सकते हैं। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही है। मैं हूँ आपका होस्ट सिद्धार्थ और मुझे प्रियाशम फिर से मिलेंगे 91 व्हील्स के यूट्यूब चैनल पर।